क्या करें, यही बोल रहे हैं बाहर। ये तरबूज वालों को तो हटाने का मौका नहीं दिया आपने, उनका तो तोड़ दिया था ना, इन्हें मौका क्यों दे रहे हैं फिर आप? एसडीओ साहब, एक सवाल है, उन्हें आपने मौका नहीं दिया। जनरेटर हटा लो इसको। और उन्हें तो मौका नहीं दिया आपने। इसको तोड़ेंगे क्या तोड़े बताओ? कीजिए, कुछ तो कार्रवाई बच जाएंगे फिर। वो भी अपना फ्रूट्स हटा ही लेते। वो वाला जो कंफर्म जो रोड पे वो तो अलग है, ये तो खड़ा है मैडम, देखिए ना आपके सामने खड़ा हुआ है। परमानेंट खड़ा किया हुआ है। नहीं मैडम, व्हीकल नहीं है, व्हीकल नहीं है मैडम, जनरेटर है, ये परमानेंट है यहाँ पर। सब खुल जाएंगे जी, कुछ दिनों की बात है, सब खुल जाएंगे। बस हमें हमारी सबसे गरीब मार होती है और कुछ नहीं होता, सबसे नुकसान होता हमारा होता है, नुकसान तो हमारा हो रहा है ना जी। आपका रामवीर कब से लगाते हो यहाँ पर? तो आज ही डाला था, नहीं आज ही डाली। पता था आपको यहाँ पर नहीं लगा सकते हो, इलीगल है? इतनी मालूम नहीं थी बंदे। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो बहन जी आज आई अभी 40,000 की गाड़ी आज ही लाया। आज ही लेके आए। तो अब कहाँ लगाओगे? अब तो पता है आपको कि ऐसे फुटपाथ पे नहीं लगा सकते, इलीगल है इस तरीके से। बहन जी उठा ले जाएंगे या क्या करें, वो लोग घर पर डाल क्या करें। लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ दिया, बख्श दिया। हाँ बहुत नुकसान हो गया बस। ठीक छुड़वाओ या सील करो जो है, देखो ये तुड़वाई दीजिए सर, वहाँ भी तो तोड़ी गए हैं, खाली सील करके तो शायद ये मानेंगे नहीं। एसडीओ साहब है विनोद जी, जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई पीछे भी, तो इनको भी तो तोड़ना चाहिए ना, सील करके तो खाली काम नहीं चलेगा। अभी देख रहे हैं जैसे फ्रूट की दुकान थी, वो प्रेस वाले की थी, वहाँ भी उनकी झोपड़ियाँ भी तोड़ी गई, तो फिर इनके ऊपर सिर्फ सील करके क्यों इन्हें छोड़ दिया जाता है? इन्हें ये अलग से ये बख्शा क्यों जा रहा है, ये राहत क्यों जा रही है? राहत किसी को नहीं दे रहे। तोड़ दीजिए फिर, इन्हें भी चलाइए पीला पंजा। भेदभाव तो नहीं है ना नगर निगम में? ना कोई भेदभाव। देखिए, फरीदाबाद में अवैध निर्माण को लेकर फरीदाबाद नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है, आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद 9-10 की डिवाइडिंग रोड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नगर निगम का ये पीला पंजा चलते हुए किस तरीके से नगर निगम की तरफ से यहाँ पर कई बैंकेट हॉल, जिम और कई दुकानों पर जो है सीलिंग की गई और साथ ही तोड़फोड़ भी की गई। जो फुटपाथ पर अवैध तरीके से रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनकी जगहों को तोड़ दिया गया। और इस वक्त तो यहाँ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नगर निगम के वकील सतीश आचार्य। उनसे हम जानेंगे कि आखिर नगर निगम का ये तोड़फोड़ दस्ता किस तरीके से आज कितनी कार्रवाई की, कितनी जगहों पर सीलिंग की और कितनी जगहों पर अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ की गई है। चलिए सतीश जी, कितनी जगह आज सीलिंग हुई 9-10 की डिवाइडिंग रोड पर? मैम अभी कर रहे हैं हमारे प्रोसेस। अभी तक कितनी जगह हो चुकी है? लगभग 7-8 हमने कर दिया। और कितनी जगह तोड़फोड़ हो चुकी है? 3-4 जगह हमने तोड़फोड़ भी की है। तोड़फोड़ सिर्फ उन रेडी पटरी वालों की है? ग्रीन बेल्ट जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। लेकिन अभी तो ग्रीन बेल्ट के अलावा भी आप अंदर जाकर तोड़फोड़ करने के लिए तैयार हैं? नहीं, ग्रीन बेल्ट का ही हिस्सा है। इन्होंने तो फिर जिन जगह सीलिंग की गई है, उन दुकानों पर तोड़फोड़ क्यों नहीं की जाती? मैम दुकानों पे ऑलरेडी तोड़फोड़ कर चुके हैं, वो उन्होंने फेंसिंग कर दी है। नहीं, अभी मैंने देखा, अभी ये पिछली 2 दुकानें सील कर दी है, वो बैंकेट हॉल सील कर दिया, उन पर नगर निगम का पीला पंजा क्यों नहीं चलता है? उसका तोड़फोड़ का प्रोसेस अलग है, उसके लिए जो है कार्रवाई अलग होती है। जो फिलहाल जो है हमारी कार्रवाई है वो हाई कोर्ट के आदेश की परिपालना में हो रही है। हमें कमर्शियल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, उसको बंद करना है। हमारा उद्देश्य ये है। देखिए, मेरा नहीं सवाल उन रेडी पटरी वालों का है। जब भी हम उनके पास जाते हैं, उनका कहना है कि क्यों हमारे सामानों पर पीला पंजा चल जाता है। जो बड़े उनका कहना है कि जो बड़े इतने ऑफिसेज बने हुए हैं, बैंकेट हॉल बने हुए हैं, उनके ऊपर पीला पंजा चलता नहीं है। सभी बराबर है, सभी पे कार्रवाई हो रही है। उन्हें सिर्फ सील करके वो ताला लगा के छोड़ दिया जाता है और बाद में सीलिंग खुल भी जाती है। आप नहीं आए थे उस समय जब हमने इनके तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी, अब बड़े स्तर पे की है। इनके आगे देखो, सारे हमने रैंप तोड़ रखे हैं, सबके फुटपाथ हमने तोड़ रखे हैं, तो कार्रवाई पहले हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ रैंप तोड़ के क्या हो जाएगा?
रैंप तो दोबारा बना लेंगे। कमर्शियल एक्टिविटीज कंट्रोल करना है, मैंने आपको बताया। एक ही सवाल आप बार सीलिंग भी बार बार खुल जाती है। हाँ, तो उनके खिलाफ उसके FIR कर रहे पीछे हैं। क्या चूक रह जाती है? क्या नगर निगम सिर्फ एक बार वो ड्राइव चला के वो भूल जाता है फिर? नहीं, रेगुलर ड्राइव है जी, एक कंटिन्यू ड्राइव है। सीलिंग खुलने की कई सारी वीडियोस भी आती है, कई सारे मामले भी सामने आते हैं। उसके पीछे सतीश जी क्या मानते हैं? नहीं, कार्रवाई होती, जो कानून को अपने हाथ में लेकर कार्रवाई होगी। ले चलो भैया, आगे ले लो। कार्रवाई करेंगे आप? जी, सब सील कर दिया ये भी सील कर दिया गया है क्या? अभी कार्रवाई कर रहे हैं जी, अभी हमारी कार्रवाई शुरू हुई है। और जो भी यहाँ पे लोगों ने रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आप ही इन्वॉल्व जिम के मालिक सर? नहीं मैं अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी ग्रीन बेल्ट पे एनक्रोचमेंट है उसको भी हम हटा रहे हैं। लेकिन ये इसको सील करने के पीछे क्या कारण है? ये सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कर रहे हैं। उससे पहले भी हमने 2-3 प्रीमाइसेस किए हैं। आपने बैंक्वेट हॉल भी था, प्रिंस बैंक्वेट हाँ, वो सारे हमने। कारण क्या है सर इन्हें सील करने का? कारण मैंने आपको बताया कि कारण ये है कि लोगों ने रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज़ चला रखी है, जिस पे कि हमें उच्च न्यायालय के अंदर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है। उसी की उसमें कार्रवाई में जो है जिन्होंने ओपन किया हुआ है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ चला रहे हैं, उनको आज हम सील कर रहे हैं। एसडीओ साहब, क्या ये बैंक्वेट भी ग्रीन बेल्ट पर बना हुआ था? मैडम देख रहे हैं अभी जो ये प्राइवेट मलिकियत है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, वो तरबूज तो तोड़ दिए गए, वो जनरेटर क्यों छोड़ दिया गया? अभी लगा तो नहीं है, उनको कह तो दी। अरे कुछ नहीं छोड़ेंगे, अब देखो थोड़ी देर जनरेटर टूटेगा अभी, चलाएंगे उस पर पीला किसका पंजाब। जनरेटर है, ना उसे हटवाया गया ना उसे तोड़ा गया। कर लो दो थोड़ी देर। अभी हटवा रहे हैं। काम तो हम तो रोक ही नहीं रहे सर, हम तो दिखा रहे हैं कि नगर निगम का ये स्ट्रिक्ट एक्शन, नगर निगम किस तरीके से सीलिंग करने के लिए उतरा हुआ है और नगर निगम की ताबड़तोड़ ये एक्शन, ये रेगुलर ड्राइव नगर निगम की, हम तो सिर्फ वही दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जनरेटर जो रखा है, तरबूज तो टूट गए, लेकिन जनरेटर के ऊपर भी क्या है, पीला पंजा चलता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर या फिर नहीं? क्योंकि नगर निगम रेगुलर ड्राइव पर उतरा है, ये पहला मौका नहीं है, पहले भी ड्राइव कर चुका है। इस 9-10 की डिवाइडिंग रोड पर कुछ ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है जहां सीलिंग नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी जो दीवारें हैं वो चिन ली है और जिस तरीके से वो दीवार बनानी उन्होंने शुरू कर दिया। आपने इस हाइप जिम के अलावा और भी कई ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी देखी होगी जिन्होंने पहले से ही अपनी प्रॉपर्टीज़ को बंद कर दिया है, यहाँ दीवार बना दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या ये दीवार परमानेंट रहेगी या कमर्शियल प्रॉपर्टी यहाँ बंद हो जाएगी या फिर थोड़ी देर बाद दोबारा फिर से चालू हो जाएगी? करना बताइए। आपकी दुकान है? हाँ जी, कितना नुकसान हुआ है? हो गया कम से कम 60-70-80 हज़ार रुपये। कब से लगा रहे हो यहाँ पर? ये लगाए 2-3 महीने हुए। तो पता था आपको ये इस जगह नहीं लगा सकते? हमें नहीं पता। तो रोड पर तो कहीं भी नहीं लगा सकते, तो सबको गरीब आदमी तो फिर जिएगा ही नहीं इस हिसाब से। तो गरीब आदमी तो खाएगा ही नहीं कमा के, गरीब आदमी खाएगा नहीं कमा के, भूखा मरेगा। इसका मतलब डकैती डालेगा, चोरी करेगा, ठीक है ना, और क्या करेगा फिर गरीब आदमी? कभी आपको बोला गया कि यहाँ से हटा लीजिए वरना कार्रवाई होगी? तो हम रोड पे लगा रखी है, रेडी तो है। ये क्या लगा रखा है? बच्चों को पाल रहे हैं अपनों को, और क्या कर रहे हैं? डकैती डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं किसी की चोरी थोड़ी कर रहे हैं। नगर निगम की तरफ से माल मार रहे हैं। बोला गया था पहले कभी? अरे बोलने से क्या है, रेडी हटा लेते हैं, लगा लेते हैं, क्या हो रहा है? लगाने से क्या हो रहा है? बच्चे पाल रहे हैं अपने। तो अब दोबारा लगा लोगे? हैं? अब दोबारा लगाओगे? दोबारा लगा लेंगे। जाएंगे कहाँ? चोरी डालेंगे किसी घर में? डकैती डालेंगे क्या? डकैती डाल के खाएंगे? किसी के बच्चों को पालेंगे? अपने बच्चों को पालने रेडी पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं बस, और क्या करें बताइए? बोल रहे हैं तुम यहाँ गरीब आदमी में दिखा रहे हो, किसी ऑफिस वाले पे जाओ ना, दिखाओ वहाँ जाके, जब पता चलेगा। ऐसे थोड़ी पता चलता है। ऑफिस भी तोड़ रहे हैं? कहीं नहीं तोड़ रहे, कुछ नहीं कर रहे। कहाँ तोड़ रहे हैं? पता किसकी ऑफिस तोड़ी है? किसी की ना तोड़ी। हाँ, सिर्फ गरीब मार हो रही है और कुछ नहीं। रेडी सिर्फ रेडी पटरी वालों को हटा रहे हैं, और बाकी सरकारी जगह बिल्डिंगें बनी पड़ी उन्हें क्यों नहीं तोड़ रहे? वहाँ जाके सिर्फ हमारे क्यों नुकसान कर रहे हैं? और पारी कोई नोटिस नहीं दे रहे, आते तोड़ रहे हैं। कोई थोड़ी हम तो हटा भी लेंगे, और आप बोलो हमसे कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, आते तोड़ रहे हैं।
ये बैंकेट ये हॉल बताइए। सील कर दिया, कुछ नहीं, ये सब खुल जाते हैं, ये सिर्फ पैसे देने सब खुल जाते ये बैंकेट हॉल सील कर दिया। हैं, ये सब खुल जाएंगे जी, कुछ दिनों की बात है, सब खुल जाएंगे। बस हमें हमारी सबसे गरीब मार होती है और कुछ नहीं होता, सबसे नुकसान होता हमारा होता है, नुकसान तो हमारा हो रहा है ना जी। देखिए, फरीदाबाद शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम की ये रेगुलर ड्राइव ज़रूरी है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर किस तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टी धड़ल्ले से चल रही है, उस पर लगाम लगानी, उस पर सीलिंग करनी ज़रूरी है। लेकिन आज की हमारी रिपोर्ट में कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि इसी 9-10 की डिवाइडिंग रोड पर जहाँ एक तरफ रेडी पटरी वाला बैठा है, जहाँ तरबूज वाला है, प्रेस वाला है, उस पर पीला पंजा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीलिंग तो हो रही है, लेकिन आखिरकार नगर निगम का वो पीला पंजा वहाँ उसकी रफ्तार रुक क्यों जाती है, आखिर वहाँ जेसीबी के ब्रेक क्यों लग जाते हैं, ये कई सारे सवाल आज की हमारी रिपोर्ट जो है रिपोर्ट में खड़े होते हैं। फिलहाल जिस तरीके से रेडी पटरी वालों ने कहा कि हमें ना तो टाइम दिया गया, ना हमें पहले बताया गया, आए और पीला पंजा चला दिया, तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर, जिम के बाहर उन्हें टाइम भी दिया जा रहा है कि वो अपना जनरेटर हटा ले, उन्हें वक्त दिया जा रहा है, सीलिंग की जा रही है प्रॉपर, और ना वहाँ पर रैंप तोड़े जा रहे हैं, ना ही वहाँ पर पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फिलहाल नगर निगम के वकील सतीश आचार्य जी ने क्या कहा इस पर, वो भी आपने सुना है। आप उनके जवाब से कितने संतुष्ट हैं और नगर निगम की इस कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं, आप कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।